Hello everyone, welcome back to my channel. My channel name is Chahat E-commerce Business and my name is Charvi. I am going to instruct you today how to upload catalogs on Meesho. I have laptop. I am sharing my screen and I will tell that how to upload catalogs on Meesho step by step, including shipping, pictures, price, description, name, etc. Okay. सबसे पहले हमें अपने जो मीशो ऐप है सेलर अकाउंट उस पर लॉगिन करना है। उसके बाद आपको दिखेगा सिंगल कैटलॉग अपलोड, वहाँ पर जाना है, उसको क्लिक करना है। एंड मैंने व्हाट्सएप पे अपनी पहले ही इमेजेस जो हैं वो सेव करके रखी हुई थी। अगर आपने नहीं कर रखी तो आप गूगल से लेकर अपने व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप पे फिर आप उसको डाउनलोड करके पेस्ट कर सकते हैं। तो जो मैं आपको पता है टॉयज़ कार्स में सेल करती हूँ, तो मैंने वही कैटेगरी डाली म्यूज़िकल टॉयज़ की। आपको जो भी कैटेगरी होगी आप ऊपर सर्च बटन में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। एंड मेरे को भी ये अपनी सूटेबल कैटेगरी मिल चुकी है। नीचे लिखा हुआ आ रहा है ऐड प्रोडक्ट इमेज। तो मैंने जो व्हाट्सएप से डाउनलोड करी थी इमेज, उसको मैं यहाँ पर अपलोड कर देती हूँ एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगी। लोडिंग होगा, थोड़ा बहुत टाइम लगता है इसमें 5 सेकेंड्स का। तो उसके बाद नीचे सारी इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी होगी और इमेज आपको दिख रही होगी साइड में। इसके साथ हमें ऐड इमेजेस करनी होंगी। एक प्रोडक्ट की कम से कम 4 इमेजेस आपको रखनी होंगी। साइड व्यू, फ्रंट व्यू, जूम्ड व्यू, बैक व्यू, ये सब। तो सबसे पहले मैं साइज़ सेलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर नीचे का जो ऑप्शन है प्राइस वाला वो ओपन हो जाता है। मीशो प्राइस, रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस एंड MRP। मीशो प्राइस मतलब अगर आपका जो प्रोडक्ट 100 का है, अगर आप 100 का लाए हो तो आप उसके ऊपर कितना मार्जिन कमाना चाहते हो। अगर आप 80 रुपीज़ कमाना चाहते हो तो आप 180 लिख देना यहाँ पे। फिर आपको 180 रुपीज़ आपके बैंक सेटलमेंट में आएंगे। उतने नहीं आएंगे, अगर मैंने 250 डाला है तो मेरे पास 250 नहीं आएंगे, क्योंकि टैक्स कटेगा। तो 10 रुपीज़ कटेंगे एंड 240 आएंगे, जैसा आप देख सकते हैं। ऐड करने के बाद हमें शिपिंग दिख जाती है। मेरी शिपिंग लगी है 53 रुपीज़, जिसकी वजह से मेरा जो प्रोडक्ट है 303 का बन रहा है। उसके बाद हम रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस सेट करेंगे। इसका मतलब ये है, अगर आपका प्रोडक्ट आपने मीशो प्राइस में 250 डाला है तो आपको रॉन्ग डिफेक्टिव में उससे 10 या 20 रुपीज़ कम डालने हैं। अगर कोई रॉन्ग डिफेक्टिव को चूज़ करके प्रोडक्ट बाय करता है तो वो रिटर्न सिर्फ तभी कर सकता है जब वो रॉन्ग होगा प्रोडक्ट या डिफेक्टिव होगा, वरना वो नहीं कर सकता रिप्लेस और एक्सचेंज। ओके। तो मेरी जितनी इन्वेंट्री है, मतलब मेरे पास कितना पड़ा है, एक कार मेरे पास 3 स्टॉक पड़े हैं तो मैंने 3 डाल दिए। SKU ID आपकी मर्ज़ी होती है, आप अपना इसको कोड दे सकते हैं, हाइडिंग नेम दे सकते हैं, तो जैसा आपको सही लगे। उसके बाद मेरे में है बैटरी अवेलेबल, तो नहीं, इसमें बैटरी अवेलेबल है। मेरी बहन ने मुझे बोला कि इसमें बैटरी लगती है, तो मैंने फिर येस करा था। कलर जो मेरा तो ट्रांसपेरेंट है और मल्टी कलर है, तो मैं मल्टी कलर चूज़ करूँगी। नेट क्वांटिटी का मतलब होता है कि मैं 1 कार दे रही हूँ या 10 कार दे रही हूँ या 2 कार दे रही हूँ, तो मैं 1 क्वांटिटी चूज़ करूँगी। बैटरी रिक्वायर्ड, येस। मटेरियल मेरा है प्लास्टिक, तो मैंने प्लास्टिक चूज़ कर लिया। प्रोडक्ट डायमेंशन, आपको अपने प्रोडक्ट की लेंथ, ब्रेथ और हाइट का पता होना चाहिए, वो आप इसमें लिख सकते हैं। मेरे को पता है तो मैं लिख दूँगी। एंड मेरा जो टॉय टाइप है वो है साउंड टॉय, इसके अंदर से साउंड निकलता है एंड लाइटिंग होती है। रिकमेंडेड एज आपके प्रोडक्ट के पीछे लिखी होगी तो आप उसमें से देख कर डाल सकते हैं, नहीं लिखी होगी तो आप अपनी इच्छा से डाल सकते हैं। प्रोडक्ट नेम मैंने वो भी लिख रखा है। प्रोडक्ट नेम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। प्रोडक्ट नेम अट्रैक्टिव होगा, इमेज अट्रैक्टिव होगी तो कस्टमर अट्रैक्ट होंगे एंड हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाय करेंगे। मैंने प्रोडक्ट नेम डाल दिया है। स्टाइल कोड मैंने आपको जैसा बताया, SKU ID एंड स्टाइल कोड आप सेम भी रख सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है डिलीवरी बॉय को पता नहीं लगेगा कि हमारे बॉक्स के अंदर क्या है, क्योंकि डिलीवरी बॉय बहुत चीज़ें चोरी भी कर लेते हैं। तो अगर आप ज़्यादा चीज़ें हाइड रखोगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, प्रॉफिट में रहोगे आप, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है डिलीवरी बॉय घपले कर लेते हैं और चोरी करने के चांसेस बहुत होते हैं। इसलिए आप अपनी सेफ्टी के लिए कम रखो। तो मेरा जो फॉर्मेट है मैं डेट के हिसाब से डालती हूँ। जिस डेट को मैं अपलोड कर रही थी मैंने उस डेट के हिसाब से डाला है। उसके बाद नीचे जाऊँगी तो मैं SKU ID में भी वही सेम चीज़ भर दूँगी कॉपी करके।
मैं दोनों चीज़ें सेम रखती हूँ, अलग अलग नहीं रखती, क्योंकि इससे मुझे भी कन्फ्यूज़न होती है और जो SKU ID डालूँगी ना वही शो होता है, लिखा हुआ वही आता है। उसके बाद अभी बहुत सारी चीज़ें बची हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर डिटेल। तो मैन्युफैक्चरर डिटेल में इंडिया मैंने तो कर दिया है, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहती। पैकर डिटेल में भी इंडिया अपने आप फिल कर दिया। पैकर डिटेल में मैं फिल करना था मुझे मेरी कंपनी का नाम, ब्रांड, मेरा कोई ब्रांड नहीं है, सर्टिफिकेशन नंबर वो भी नहीं डालना, ऑप्शनल होता है। जो नीचे चीज़ें दी हुई हैं वो एडिशनल चीज़ें हैं। फिर डिस्क्रिप्शन मैंने कॉपी करके अट्रैक्टिव सा, अच्छा सा, जिसमें आपके प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बताया जाए, वैसा डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए। तो उसके बाद आपको 4 इमेज चाहिए होती हैं। 1 मैं डाल चुकी हूँ, 2, 3, 4 अभी मुझे और डालनी है। 3 पिक्स और डालूँगी, उसके बाद जो मेरा कैटलॉग है वो कंप्लीट हो जाएगा। कैटलॉग अपलोड करते टाइम आपको 3 जो है पार्ट में डिवाइड दिखेगा। जो ऊपर के 2 पार्ट्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन फिल करना ज़रूरी होता है। नीचे आपको एक कॉलम दिखेगा एडिशनल डिटेल्स का, उसको आप ना भी फिल करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबमिट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे जितना प्राइस चाहिए था मैं डाल चुकी हूँ। और अगर आप एक स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे मैंने करा है। 301 करा है ना मैंने, तो मैं इसको 299 कर दूँगी, मतलब 99 एंडिंग में होना चाहिए। वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल और अच्छा दिखता है, तो अट्रैक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करके कर देना। और बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, GST, TD, TDS, TCS सब दिख रहा होगा कि कौन सा कितना कितना डिडक्ट हो रहा है और बैंक सेटलमेंट में आपके अमाउंट कितने आ रहे हैं। तो मैंने यही बताया था, अगर आपको 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, 200 डालोगे तो आपके पास 200 नहीं आएंगे, 190 रुपीज़ आएंगे, ऐसे करके आएंगे, क्योंकि कुछ GST और टैक्स भी डिडक्ट होता है। तो मैंने डाल दिया 299, मेरा मीशो प्राइस है 246 का, और जो शिपिंग ऐड हुई है वो 53 रुपीज़ हुई है। एंड इसमें इमेज के हिसाब से भी शिपिंग ऐड होती है। अगर मैं कोई और इमेज लगाती तो मेरी शिपिंग 70 हो जाती या 60 हो जाती। आप ध्यान से इमेज लगाना और एक बार रिफ़्रेश करके देख लेना कि इस इमेज के साथ कितनी शिपिंग लग रही है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कई लोग होते हैं जो शिपिंग ना देखते नहीं हैं, शिपिंग कई बारी 1000 भी लग जाती है। प्रोडक्ट तुम्हारा 200 का, शिपिंग तुम्हारी 1000, तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो 1200 रुपये का बन गया। अब कौन लेगा उसको? वही मार्केट में 300 का बिक रहा है और वही तुमने 1200 का डाला हुआ है। तो शिपिंग का ध्यान रख के डालना, जैसे मैंने रखा है। सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, आपकी हेल्प करूंगी, जितना मेरे से हो पाएगा मैं आपको सारी चीज़ें क्लियरली बताऊंगी। काश आपको जो ये वीडियो है मेरी क्लियरली समझ आ रही होगी। उसके बाद मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन चेक करी, सारी इन्फॉर्मेशन मैं फिल कर चुकी हूँ। ब्रांड नेम और सर्टिफिकेशन नंबर नहीं होता इंक्लूड, क्योंकि मेरे पास नहीं है। और हाँ, प्रोडक्ट LBH मैं डालना भूल गई थी, तो मेरे माइंड में याद था मुझे, तो मैं उसको डाल देती हूँ। 20 आप सेंटीमीटर के हिसाब से भी डाल सकते हैं, इंच के हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो मैंने सेंटीमीटर के हिसाब से डाला है। ये भी एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए, ऐसे ही आप कुछ भी मत डाल देना। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में अगर उनको लगेगा मीशो वालों को कि हमने किसी ब्रांड का नाम यूज़ करा है या कुछ गलत यूज़ करा है, तो वो उसी टाइम रोक देंगे एंड उस वर्ड को रिमूव करने के लिए बोलेंगे। तो मैं उस वर्ड को रिमूव कर देती हूँ एंड आई अंडरस्टैंड वाले जो बॉक्स है उस पर टिक करके अपडेट चेंजेस करके इस कैटलॉग को सबमिट कर दूँगी। प्रोसीड दबाएंगे, उसके बाद आएगा लिखा हुआ, देखो आप, योर कैटलॉग विल गो लाइव आफ्टर क्वालिटी चेक। तो हम जब अपलोड कर देते हैं तो क्वालिटी चेक होता है हमारे कैटलॉग का कि हमने सब कुछ सही डाला है, पिक्चर सही है, सब सही है, इन्फॉर्मेशन सही है। क्वालिटी चेक QC पास होने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट है वो लाइव चला जाता है, और हमारे प्रोडक्ट को लाइव और QC पास होने में 24 to 48 आवर्स भी लगते हैं, और कई बारी 1 से 2 दिन और कई बारी 4 to 5 डेज़ भी लगते हैं। तो मैं फुली वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि कैटलॉग कैसे अपलोड करते हैं मीशो पे। तो मैंने जो क्लिप रिकॉर्ड करी थी वो इतनी ही थी एंड ये कंप्लीट क्लिप थी जो मैंने अपलोड करी है, और आप वीडियो में देखेंगे कि कैटलॉग मीशो पे कैसे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड जो मेरी वीडियो है उसको लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलना।
सब्सक्राइब टू चाहत ई कॉमर्स बिजनेस। एंड ऐसे ही मैं आपके पास लाती रहूँगी और वीडियोस जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे मीशो के लिए। जब मैं फ़्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे ज्वाइन होंगी तब मैं उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।